अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब जो धोखा ताबिश को नाज की तरफ से मिलने वाला है वो खुद अपने लिए गड्ढा खोद कर इसी में गिरने वाला है। जिस तरह से नाज की बहन और बहनोई दोनों हाथों से ताबिश को लूटने और उसकी दौलत को हासिल करने के लिए नाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत जल्द ताबिश को सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे, जहां ताबिश ना ही अपनी इज्जत बचा सकेगा और ना ही किसी को मुंह दिखाने लायक रहेगा। तो अब नाज और ताबिश की शादी बहुत बड़ी बर्बादी में बदलने वाली है। और वहीं बीना भी अपनी माँ के पास जाकर ताबिश के बदले रवैये और उसकी शादी के फैसले के बारे में बताने वाली है, जहां उसकी माँ भी उसकी दोस्त की तरह से उसे नसीहतें करने के बाद वापस से घर भेज देंगी और यही कहेंगी कि शौहर के बगैर तन्हा औरत का कोई वाली वारिस नहीं होता है। इसी के साथ अब बीना एक ऐसा इंतहाई कदम उठाने वाली है जहां वो अपने खानदान की इज्जत और अपनी शादीशुदा जिंदगी के 14 सालों का मान मर्तबा सब कुछ बलाए ताक रख कर सब्जी वाले के साथ भाग जाएगी। और जैसे ही ताबिश को इस बारे में पता चलेगा कि उसकी इज्जत सरेआम इस तरह तमाशा बन गई है, तो क्या अब बीना ताबिश की शादी से पहले ही घर छोड़कर भाग जाएगी? और क्या ताबिश नाज के साथ खुश रह पाएगा या नहीं? और क्या अब ताबिश के उरूज का वक्त खत्म होकर जवाल में तब्दील होने वाला है? इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन, ताबिश के सर पर नाज के इश्क का जो भूत सवार है और उसने बीना की मोहब्बत, इज्जत, खिदमत सब कुछ फरामोश करके रख दिया है। इस वक्त नाज बीना बन चुकी है, जो कि बीना की जगह तो ले सकती है, लेकिन ताबिश की जिंदगी में वो सुकून की जगह बेसुकूनी ही लेकर आएगी और बहुत जल्द माँ जी से भी ताबिश को बदजन कर देगी। नाज दो बदो जवाब देने वाली कामचोर लड़की है, जिसने कभी घर की जिम्मेदारी ही नहीं उठाई। वो कहाँ ताबिश का घर संभाल पाएगी, जबकि दूसरी तरफ माँ जी जो कि बहुत भारी जेवरात निकाल कर बैठी होंगी और बीना जैसे ही आएगी और पूछेगी कि ये किसके लिए हैं, और माँ जी यहाँ पर बात बना देंगी कि ऐसे ही निकाल कर देख रही थी। बीना तो बहुत अच्छे से इस बात को जानती है कि किस लिए और क्यों देख रही थी। जाहिर है नाज को तोहफा भी तो देना होगा। इसी ख्याल के तहत बीना कह भी देगी कि माँ जी ये खानदानी जेवरात आप नाज के लिए निकाल कर रख रही हैं, मैं समझ गई हूँ। बीना तो ये बात कहकर चली जाएगी और माँ जी जो कि चोर नजरों से बीना को देखेंगी, हालांकि जानती भी हैं कि उनका बेटा बीवी से बेवफाई कर रहा है। कहीं ना कहीं माँ जी के दिल में बीना के लिए हमदर्दी भी है। बहैसियत एक औरत के उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा, मगर बेटे की वफादारी और उसकी दौलत, ऐश आराम के आगे माँ जी सख्तवारी हैं। बज़ाहिर तो ताबिश को मना कर देती हैं कि वो निकाह में शिरकत नहीं करेंगी, मगर उनकी शिरकत के बगैर भी ताबिश निकाह नहीं करेगा। और इसी निकाह में कुछ ऐसे लम्हात होंगे जहां माँ जी का कलेजा मुंह को आने लगेगा, क्योंकि उस तकरीब में वो एक अनजान फर्द की तरह एक तरफ कोने में बैठी होंगी और बेटे को भी उनकी कोई फिक्र नहीं होगी। निकाह होते ही नाज के और उसकी बहन और बहनोई के तो तेवर ही बदल जाएंगे। वो माँ जी से बात करना भी गवारा नहीं करेंगे और वापस चले जाएंगे। नाज तो शादी से बहुत ही ज्यादा खुश होगी कि उसको जो चाहिए था वो उसे ताबिश से मिल चुका है, और ताबिश भी जो कि ये समझ रहा है कि नाज उसे सियासत के मैदान में कामयाब करवा देगी, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। नाज के सारे वादे वईद और उसके इरादे, तसल्लियां सब झूठ साबित हो जाएंगी और ताबिश इस इलेक्शन को बुरी तरह से हार भी जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीना जो कि मौलवी साहब के पास बैठी मशवरा कर रही है कि अगर गुनाह से पहले तौबा कर ली जाए तो क्या गुनाह माफ हो जाएगा, और यहाँ मौलवी साहब भी गुनाह की नौयत पूछते हैं। तो अब बीना यही कहेगी कि अगर कोई ऐसा करे तो क्या माफी मिल सकती है? मौलवी साहब कहेंगे कि बेटा किसकी बात कर रही हो, इंसान वो गुनाह करे ही ना जिससे उसकी दुनिया भी खराब हो और आखिरत भी खराब हो। यहाँ बीना यही कहेगी कि दुनिया तो उसकी खराब हो ही चुकी है, अब आखिरत ही बची है, इसीलिए पहले से मुआफी की तलबगार है। और यहाँ मौलवी साहब भी यही तलकीन करेंगे कि इंसान जब इस बात को जान ले कि वो गुनाह की तरफ रागिब हो रहा है तो वो खुद को रोकने की कोशिश करे और उस गुनाह के ख्याल को झटक दे। बीना खामोशी से मस्जिद से निकलकर अपनी माँ के घर चली जाएगी, जहाँ वो अपनी माँ को ये सब बताएगी कि उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से वो मंजदार में खड़ी है और तेज आंधियां चलने के बाद तूफान आने वाले हैं, और अब इन तूफानों और तबाहियों से लड़ने और निमटने के लिए वो खुद में हिम्मत, हौसला जमा कर रही है। यहाँ बीना को यूं रोते, सिसकते और परेशान होते हुए देखकर माँ सवाल करेगी कि तुम्हारे लहजे में और चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है? अब क्यों पछता रही हो बीना तुम? ताबिश ने किस तरह से तुमसे पीछे पड़ पड़ के तो शादी की थी,
क्योंकि नाजरीन ताबिश तो बीना के स्कूल के रास्ते में ही खड़ा रहता था उसके इंतजार में, और उसे मुसलसल अपनी तरफ मुतवज्जा करने में वो एक दिन कामयाब हो ही गया था। जबकि बीना तो ताबिश से बात भी नहीं करना चाहती थी, मगर जिस तरह से ताबिश ने अपने इश्क का उसे यकीन दिलाया था तो बीना भी यहाँ पर हार मान गई थी। बीना की माँ यही कहेगी, तुम्हारी भी तो यही जिद थी कि तुम ताबिश के सिवा किसी से भी शादी नहीं करोगी, तो अब ऐसा क्या हो गया? और अच्छे दिनों में कौन पछताता है बेटा? अच्छे दिनों में तो रब की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, ना कि मायूसी जाहिर करनी चाहिए। यहाँ बीना अपनी माँ को चाह के भी नहीं बता सकेगी कि अच्छे दिन तब तक थे जब ताबिश उसका था, और अब बुरे दिनों का बुरापन उससे सहा ही नहीं जा रहा, क्योंकि एक वफादार शख्स का बेवफा हो जाना, सास की खिदमत का सिला ये मिल रहा है कि बेटे की मोहब्बत में वो बीना से नाइंसाफी कर रही हैं। और यहाँ पर ये औरतें बहुओं से नाइंसाफी करते वक्त इस बात को भूल जाती हैं कि उनकी अपनी भी बेटियां हैं। जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तब उनको अकल आती है, मगर कुछ लोगों को तो शायद फिर भी नहीं आती, क्योंकि अकड़, जिद और अना इनमें हद दर्जा होती है। बहरहाल अब ताबिश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नाज के घर वालों ने जिस तरह से कोठी अपने नाम करवा ली, आला किस्म के जेवरात ले लिए हैं और बेहतरीन महंगी से महंगी आला तरीन शॉप से शॉपिंग की जा रही है। ताबिश भी दिल खोलकर नाज के नाज नखरे उठा रहा है। इतनी दौलत होने के बावजूद ताबिश मजीद दौलत और सियासी उरूज के लिए अंधा ही हो गया है। हवाओं में उड़ रहा है, दोनों हाथों से पैसा दिल खोल के खर्च कर रहा है। जिस तरह से इश्क सर चढ़ के बोलता है, वहीं नफरत का भी अपना ही एक असर है, ये भी सर चढ़कर बोलती है, जैसा कि ताबिश और बीना के दरमियान इस वक्त चल रहा है। अब वही बीना भी घर से सब्जी लेने के लिए निकलेगी और अपनी ही सोचों में गुम होगी कि वो ऐसा क्या करे कि सब ठीक हो जाए, या फिर वो ऐसा क्या करे कि ताबिश से शदीद मोहब्बत में बेवफाई का इंतकाम ले। यहाँ सब्जी वाला भी पूछेगा कि मैडम जी क्या बात है, आज आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हैं। जबकि बीना को जो मासी ने बताया था कि नसरीन अपने आशिक के साथ भाग गई है और उसका शौहर उसके पीछे धाड़े मार मार कर रो रहा है, वो तो उसे तलाक भी नहीं देना चाहता, क्योंकि वो उसकी इज्जत है और वो उसे हर तरह से मनाकर अपने घर वापस लाना चाहता है। आखिर वो कहाँ चली गई है? 6 बच्चों की माँ है और 6 बच्चों को अब वो कैसे पालेगा? यहाँ बीना इन्हीं सोचों में गुम होगी कि वो भी नसरीन की तरह से भाग जाए और ऐसा ही इंतहाई कदम उठाकर ताबिश को मुंह तोड़ जवाब दे। जब उसको बीना की मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों की परवाह नहीं, तो बीना उसकी इज्जत की परवाह क्यों करे? आर या पार फैसला करने में बीना अब देर नहीं करेगी और ताबिश को वापस से हासिल करने के लिए बीना सब कुछ दांव पर लगा देगी। यहाँ सब्जी वाले के साथ मिलकर बीना भाग जाएगी, जहाँ इन्हें अब काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, मगर बीना ऐसा सबक सिखाएगी ताबिश को कि ताबिश मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेगा। और यही वो वजह होगी नाजरीन कि ताबिश इलेक्शन हार जाएगा, जिसका सारा जिम्मेदार वो नाज को ठहराएगा कि तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से मुझे इलेक्शन से पहले शादी करना पड़ी, वरना मेरी बीवी यूं मुझे छोड़कर ना जाती और मुझ पर इस तरह से आवाज ना उठती। अब इसीलिए नाज यहाँ पर ताबिश के इस लहजे और अंदाज को वजह बनाकर उससे तलाक का मुतालबा करेगी। तो आगे चलकर ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या बीना का फैसला दुरुस्त होगा या फिर ताबिश का फैसला दुरुस्त होगा? इस बारे में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।